हमारे विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों के पास चौंकाने वाली जानकारी को भेजकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और प्रज्ञान रोवर को भी उसके बाद बगल में गहरी नींद में सुला दिया गया था। लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जानकारी दिया है जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत के नारे गूंजने लगे हैं। 4 सितंबर के दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी इलाके में गहरा अंधेरा होने वाला था और सूर्य की रोशनी न मिलने के वजह से हमारा चंद्रयान काम नहीं कर पाता। दोस्तों, चांद पर रात के समय में ठंड -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, इसलिए प्रज्ञान रोवर भी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम लैंडर के बगल में सो गया। स्लीप मोड में होने के बावजूद भी हमारे विक्रम लैंडर ने एक ऐसी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है जिसको सुनकर चीन, जापान और अमेरिका भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि हमारे चंद्रयान ने आखिर ऐसी कौन सी जानकारी इसरो को भेजी है जिसके वजह से पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसियों में खलबली मची हुई है। क्या इस खोज से भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन सकता है? इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक सच्चे देशभक्त होने के नाते हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले हमारे वैज्ञानिकों ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर को चालू करके ऊपर की ओर उड़ा दिया था और इसके बाद इसकी लोकेशन को बदलकर दूसरी जगह पे सफलतापूर्वक लैंड करा दिया था। इसरो के इस कमाल से पूरी दुनिया चौंक गई थी। दोस्तों, यह जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी से लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल 3 मकसद था, जिसमें से पहला था चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा मकसद प्रज्ञान रोवर को चांद की धरती पे चलाना और तीसरा मकसद चांद की सतह पे मौजूद प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पे वैज्ञानिक प्रयोग करके वहां की जानकारियां पृथ्वी पर बैठे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजना, ताकि चांद की संरचना को बेहतर ढंग से समझा जा सके। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इससे पहले ऐसा इतिहास में कोई भी देश नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच कुछ विदेशी मीडिया ने यह दावा किया था कि भारत ने कोई भी अपना अंतरिक्ष यान चांद पे नहीं उतारा है, बल्कि यह कंप्यूटर VFX के जरिए फर्जी वीडियो बनाकर दुनिया को बेवकूफ बनाया है। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद की ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे अपने मून ऑर्बिटर को गुजारा और हमारे चंद्रयान के बारे में एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको देखकर इन लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो गए हैं, जो चंद्रयान को फेक बता रहे थे। दरअसल नासा का मून ऑर्बिटर जो चांद की कक्षा में चांद की परिक्रमा कर रहा था, उसकी हाई क्वालिटी कैमरों की मदद से हमारे विक्रम लैंडर की फोटो लेकर दुनिया के सामने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद है। दोस्तों, नासा द्वारा जारी की गई तस्वीर में भारत के चंद्रयान को एकदम साफ साफ देखा जा सकता है, जो कि चांद की धरती पर मजबूती से अंगद की तरह पैर जमाए अपना सीना ताने खड़ा है। इसी बीच 7 सितंबर के दिन जापान ने भी अपना मून मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जापान के मून मिशन का मकसद चांद के क्रेटर में अपने यान को सुरक्षित लैंड कराना है। अभी तक किसी भी देश ने चांद के क्रेटर में लैंडिंग नहीं किया है। अगर जापान सफलतापूर्वक लैंडिंग करा लेता है तो यह चांद के किसी क्रेटर में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।
दोस्तों, हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज निकाला है। यह ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ की जमीन के नीचे बने गड्ढों में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। इसके अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन शामिल है। साथ ही हमारे चंद्रयान ने चांद पर सल्फर की भी खोज की है। चांद पे ऑक्सीजन के साथ साथ इन खनिजों के मिलने से चांद पे इंसानों के बसने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। दोस्तों, इस वक्त प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लिप मोड में हैं और यह दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन जब सूरज निकलेगा तब अपनी नींद को विराम देंगे और एक बार फिर से उसी जोश और ऊर्जा के साथ चांद की रहस्यमय दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़ेंगे। इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जो हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस विक्रम लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रहा है। इस समय वहां का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो जाए। ऐसे में चंद्रयान के काम करने की उम्मीद कम है। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी सूर्य की रोशनी के द्वारा चार्ज होती है, जिसके लिए दिन का होना जरूरी है और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान भी बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 में लगी बैटरी खराब होने का डर भी बना हुआ है। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके वजह से यह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली है। लेकिन -240 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने पर हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जाग जाएंगे। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की प्रार्थना कमेंट में करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।